उनके परीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं है, उसमें तमाम जो है अनियमितताएं हैं। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका आकलन क्या कहता है? ये जो पूरी व्यवस्थाओं की बात की जा रही है, डेंगू का इस वक्त जो हाल है, जो 1000 से ऊपर मामले बढ़ चुके हैं, 12 लोगों की मौत हो जाना। दिव्या, वर्तमान दौर में सत्ता में जो लोग बैठे हैं ये सारे पूंजीपति हैं। कैसे पैसा कमाना है इसका अगर उदाहरण अगर आपको मैं बताऊं, कोविड काल में भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा संदेश चला गया था कि शायद मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उत्तराखंड में भी कोविड का बहुत असर रहा। उस समय पर बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी अपनी जान से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक ऐसे दौर में मैं जो बात कह रहा हूं इसको समझने वाली जरूरत है और जनता इस बात को समझेगी भी। उस दौर में भी एनजीओज ने राशन बांटे, भाजपा ने उसे अपना बता दिया। जो कोविड के टेस्ट हो रहे थे उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ, इक्विपमेंट खरीद में कितना बड़ा घोटाला हुआ। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस दौर में आज जी रहा है, कल पता नहीं क्या होता है। ऐसे दौर में भी भेड़िए घोटाले से बाज नहीं आए, अखबार पटे पड़े रहे। अब आ जाइए वर्तमान में डेंगू कोई एक दिन नहीं आ रहा। सबको पता है कि जैसी बरसात होती है इस तरह की बीमारियों का स्वाभाविक है आना। तैयारी क्या है? तैयारी थी सड़क पे गड्ढे खोदो और उनके पाइप साइड में रख दो, बरसात का पाइप में पानी टिके, फिर वहां डेंगू का लार्वा पनपे, उसके बाद आदमी मरे। और जब आदमी मरे तो जो 40% कमीशन खोर हैं वो अचानक डीजल खरीद के और वो डीजल का छिड़काव कर रहे। दवाई है नहीं, जनता की आंख में धूल, उसमें भी घोटाला। मैं पूछना चाहता हूं, 100 वार्ड हैं दिव्या, अगर 100 वार्ड के अंदर ईमानदारी से सुबह शाम फॉगिंग हो जाए, डेंगू का लार्वा खत्म। मगर क्या करो, मिट्टी तेल डीजल पे ही काम चल रहा है। जितना धुआं दिखाया जा रहा है उतना जो है ऐसा लग रहा है कि शायद ये सरकार कर रही है। अब तीसरी बात, मैंने इतना लाचार प्रशासन नहीं देखा जो बयान मैंने डीएम का देखा। सविता लैब वाली ने अगर 2 लाख जिसके प्लेटलेट्स हों और उसको जो है 51,000 दिखा दिया, वो जेल क्यों नहीं गई? क्यों? क्योंकि सविता लैब भी तो वही है। हिम्मत है डीएम की, चेतावनी दे दी, 10,000 का चालान काट दिया। दिव्या, आईएमए देहरादून के अंदर ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां बच्चे मानव जीवन के लिए ब्लड नहीं देते। वो चाहे फिर लॉ कॉलेज हो, चाहे वो आपका डीआईटी हो, चाहे आपका ग्राफिक एरा हो। मेरा कहने का मतलब है हजारों लड़के, सामाजिक संस्थाएं हर साल ब्लड देती हैं। उसके बाद एक प्लेटलेट्स 12,000 रुपए का गरीब का बच्चा या गरीब व्यक्ति 500 रुपए की दिहाड़ी वाला दे पाएगा? हॉस्पिटलों में ये हालात है। मैं कह रहा हूं ना, सवाल आरोप का नहीं है, सवाल वो स्मार्ट सिटी का है, उस व्यवस्था का है जिससे हम समझते हैं कि शायद सनातन धर्म को इससे बड़ा स्वर्णिम काल सत्ताओं में कभी नहीं मिलेगा। और मर कौन रहे? जब आप प्लेटलेट्स, जिसका मरीज 15,000 प्लेटलेट्स पे जब आईएमए के गेट पे खड़ा हो रहा है और जब उसे नहीं मिल रही है, दून हॉस्पिटल रेफर कर रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, ऐसे में क्या करेगा? बिल्कुल। हाथ में अगर उसके पास AK-47 हो ना, वो घुमा देगा पूरे उत्तराखंड में। इस कदर विचलित आदमी हो रहे। हमें फोन करते हैं, हमारी भी लाचारी देखिए। मैं कितना किसको कहूं जब है नहीं। कहने का मतलब है दिव्या, देहरादून स्मार्ट सिटी है और इससे बड़ा तमाचा इस सरकार के पास नहीं होता जो चाउमीन बेच के अरबों का मालिक हो गया। एक बयान मैं नहीं देख पा रहा हूं कि यदि वो ये देख ले कि वार्ड के पार्षद के पास वो सारी सुविधाएं हैं कि नहीं। बिल्कुल। देहरादून का डॉक्टर अगर लापरवाही कर रहा है, उसका सीज हॉस्पिटल हो क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि 2010 में, दिव्या आपको भी शायद मैं जानकारी दे दूं, हमने क्लिनिकल
इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए कांग्रेस की सरकार से लेके भाजपा की सरकार पर दबाव बनाया कि जब राशन की दुकान में रेट लिस्ट होती है तो इन डॉक्टरों के जो भेड़िए बन गए हैं इनकी भी रेट लिस्ट होनी चाहिए कि दवाई में अगर इलाज में गड़बड़ होता है, डायग्नोज में गड़बड़ होता है, पैसा वापिस। यही वो ये क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर हैं, इन्होंने सरकारों को मैनेज किया। आज तक भी उत्तराखंड के अंदर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट सख्ती से लागू नहीं हो रहा। कारण आपके सामने है, डीएम लाचार, प्रशासन भ्रष्टाचार में मस्त, नेता 2% से 40% में मस्त, और जनता को जनता के हाल में छोड़ा है। इससे बुरा हाल उत्तराखंड का नहीं हो सकता जब अस्थायी राजधानी में डेंगू से आदमी मर रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सब चकाचौंध है, हमने ऑक्सीजन दे दी। मतलब पेट में दर्द, मौत की कगार पे खड़ा है, उसने कहा सांस ले बस। ये जो मानसिकता है, इससे एक बार निजात जनता को दिलानी पड़ेगी। और अगर यही रहा कि सवाल करे जनता और चुनाव में आ जाए चप्पा चप्पा खाजप्पा, तो यही स्थितियां होंगी। राज्य संकट में है। आपने स्मार्ट सिटी की बात की और सत्यवीर जी आप भी देखिएगा, स्मार्ट सिटी का एक नजारा आपको दिखाते हैं। मैं पीसीआर से चाहूंगी एक विजुअल है जो आप प्लीज प्ले करें। ये बेशक अब विजुअल में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या दिख रहा है, लेकिन वो देखना वाकई जरूरी है। अब आप देखिए ये तस्वीर सत्यवीर जी, और कहीं की नहीं बल्कि ये जो नालियां बन रही हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, वहां पर जमा पानी है जिसमें लार्वा उत्पन्न हुआ है, जिसमें मच्छर हैं, और वहां पर किसी की नजर नहीं जा रही है। जब वहां पर हरे पर्दे लगा सकते हैं तो क्या वहां का पानी नहीं निकाल सकते? क्या वहां पर सफाई नहीं की जा सकती है? ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीर वाकई चिंताजनक है। और वहां पर बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिनको इस परेशानी से दो चार होना पड़ता है। हमारे खुद के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो में जाके वहां पर लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि जी हमें तो कभी नहीं पता चला फॉगिंग हुई है। दूसरी बात सर, मैं आपके नोटिस में, इससे पहले मैं आपके पास आऊं सत्यवीर जी, आपको ये भी बताना जरूरी है कि कुछ दिन पहले हमारे खुद के ऑफिस में फॉगिंग हुई थी, वो भी कंप्लेन करने के बाद बकायदा डिटेल में हमने लिखा भी, रिटन लिख कर दिया। उन्होंने फोटोग्राफी की कि आप हमने फॉगिंग की है और हमने लिख कर दिया कि फॉगिंग हुई है। लेकिन ये पता चला कि 100 वार्ड में प्रति वार्ड सिर्फ एक मशीन है और बहुत बड़ा वार्ड है, तो उस एक मशीन से हम पूरा वार्ड नहीं कवर कर सकते, हम ऑल्टरनेट डेज में नहीं आ सकते। तो क्या ये समस्या नहीं है सत्यवीर जी? ये फ्लॉ नहीं है? 100 वार्ड में एक वार्ड के अंदर आप एक मशीन देते हैं, उससे क्या होगा? दिव्या दर्शनी जी, पहले तो मैं आपको जो राजनीतिक जो प्रश्न आए हैं जिनका कि कोई इस चर्चा में किसी प्रकार का सार्थक संवाद नहीं हुआ। यूकेडी जी कह रहे थे कि इनके पेट में जिस प्रकार से मरोड़े हैं, तो यूकेडी के पेट के मरोड़े तो अभी सर आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, फिर वो डिबेट डिरेल हो जाएगी। आप मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा जैसा आपने। सत्यवीर जी आप लोगों ने अपने वक्तव्य में जो बोला है वो बोल दिया। मैं सारे जवाब दूंगा, मैं सारे जवाब दूंगा। आप आज बाहर से बैठे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ सर कि कोई भी चीज जो है वो डिरेल नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने अपने वक्तव्य में बोला, मैंने रोका नहीं, लेकिन उसका पर जवाब आप नहीं देते। दर्शनी जी, अब मैं पहली बार बाहर से नहीं बैठ रहा हूँ, मैं पहली बार बाहर से नहीं बैठ रहा हूँ कि आप इस प्रकार के आक्षेप लगा रहे हो। आज आपने आज सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आपने पहली बार लिंक दिया है तो पहली बार ही बाहर से बैठूंगा। ये तो यानी कि मैं अन्य डिबेट में अन्य चैनल में बाहर से बैठा हूं, तो ये प्रश्न ना करिए। अब बात रही कि जो अभी चुनाव का दर्द है, बड़ा दर्द है, वहां पर भी जाके जिस प्रकार से कह रहे थे कि डेंगू फैल रहा है, स्मार्ट सिटी है, गरीबी है, रोजगार नहीं है, ये बताइए। अरे यूकेडी वाले लॉकडाउन नोटिस से भी कम वोट मिला है। डेंगू हो क्यों रहा है? यूकेडी दिव्या दर्शनी शांति प्रसाद भट्टी, दर्द बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा दर्द है और बहुत दिनों तक रहेगा ये दर्द। सत्यवीर जी, ये तो आप लोगों की राजनीतिक बात हो गई ना सर, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है उस बात से कि आप लोगों के पेट में दर्द है या नहीं है। हमें ये इससे सरोकार है कि जनता को दर्द हो रहा है, ये तस्वीरें देखकर जनता को दर्द हो रहा है, हमें भी हो रहा है। दिव्या दर्शनी जी, कल ही रिजल्ट आया है उपचुनाव के, ये सारे प्रश्न वहां पर भी थे। अब सुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको, विश्लेषण सुन लीजिए। वहां पे भी सारे के सारे ये सब मुद्दे थे, सारे मुद्दे रखे थे।
हमें गर्व है कि हम उत्तराखंड के मुद्दों में संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम हार जीत से घबराए होते तो आज हम उत्तराखंड के मुद्दों को चिंता न कर रहे होते। आपकी जीत आपका घमंड यह बता रहा है कि आप उत्तराखंड के साथ डेंगू के मामले में आपके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है सत्यवीर जी, मैं आपको इसलिए रोकना चाहूंगी सर, कल इस बात पे डिबेट हो चुकी है। आप लोगों ने जीत हासिल की, कल हमने इस पे डिबेट की, वो डिबेट खत्म हो चुकी है सर, वो टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़िए प्लीज, आज का टॉपिक डेंगू का है। खत्म नहीं हुई है, लेकिन मैं डेंगू का सवाल पूछ रही हूँ सत्यवीर जी, आप भी जानते हैं, आप एक शगुफा छोड़िए और उस पर डिबेट हो जाएगी। नहीं सर प्लीज, ये इसमें मत कीजिए, जवाब आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं रहा होगा। नहीं, हमारे लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम किसी एजेंडा में नहीं चलते हैं सर, माफ कीजिएगा, हम किसी एजेंडा में नहीं चलते हैं। हमारा काम है दिखाना, हमारा काम है दिखाना। चुनाव आप जीत गए हैं, डेंगू पर बोलिए, जो मच्छर मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ सत्यवीर जी, आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही, मैं जनता की तरफ से इस सीट पे बैठ के बोल रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जो प्रशासन ड्रिल की बात जनता के बीच में रहते हैं। दिव्या दर्शनी जी जनता के बीच में गए थे, जनता ने रिजल्ट सुनाया, जनता ने जिस प्रकार से हमारे कामों पे मोहर लगाई, वो बात अलग हो गई ना, आपने जीत लिया, अब उसको लेकर हम दूसरे टॉपिक्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। लोकतंत्र में तो अंततः गतवा किस प्रकार के परिणाम आए हैं वही परिणाम करते हैं कि चुनाव के नशे में रहिए, जीत के नशे में रहिए, देखता जाए भाड़ में। शुरू हुए थे 23 हो गया है, आपने अभी भी जवाब नहीं दिया है। आपने 3-5 मिनट हो गए हैं, अभी भी जवाब आपने मेरा नहीं दिया है। आप अभी भी दिव्या दर्शनी जी इधर से आप बोलते, उधर से सूरज सिंह नेगी बोलते, उधर शांति प्रसाद भट्ट आप मेरे जवाब का आप तो बागेश्वर में शांति प्रसाद भट्ट आप देहरादून आइए, देहरादून मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि सबके जवाब का, सबकी बातों का जवाब दूंगा। मैं आप डेंगू पे बोलेंगे, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी सत्यवीर जी, आप डेंगू पे बोलेंगे, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। सुन लिए दिव्या दर्शनी जी, आप तो सिंगल करा लेते, सब आपके प्रश्नों का जवाब देता। ये दोनों जो महारथी बैठे हैं, जो उपचुनाव में भी गए थे, सारे प्रश्न रखे थे सरकार के, इनका भी जवाब देता हूँ, इनके मरोड़े भी बंद कर देता हूँ। पर उतना टाइम नहीं है ना सर हमारे पास, उतना टाइम नहीं है कि हम एक पेट में होने चाहिए तो मरोड़े निकल रहे बाहर। हम अगर उतना टाइम होता तो सर हम सारे टॉपिक डिस्कस कर लेते, फिर एक टॉपिक क्यों रखते। लेकिन आप डेंगू पर बात कीजिए ना, मैंने आपको तस्वीरें भी दिखा दी। सम्मान, मैं आपको सह सम्मान कह रहा हूँ दिव्या दर्शनी जी, जब राजनीतिक लोग बैठे हैं, उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, भी उस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, उनसे भी उस तरीके का सवाल पूछा चलो आपके डायरेक्ट आपके सवालों का ही जवाब दे देता हूँ दिव्या दर्शनी जी। दिव्या दर्शनी जवाब दे देता हूँ। आज उत्तराखंड के अंदर आपको बताता हूँ, शुरू कर देता हूँ, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे जब प्रश्न चिन्ह उठाया है ना, 12 अरब से अधिक पैसा हमने अटल आयुष्मान के माध्यम से खर्च किया है। 270 लेबोरेटरी जांच फ्री चल रही है। सुनिए, डेंगू भी निःशुल्क हो रहा है, डेंगू भी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क हो रहा है और लगातार जांच चल रही है। मैं खुद हॉस्पिटल में गया, कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल में गया, गांधी हॉस्पिटल में गया, दून हॉस्पिटल में गया, इन सभी हॉस्पिटलों में जाके देखा है कि सरकार का प्रबंधन है। अब सुन लीजिए, अब मेरे को सुन लीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, टोके मत आप, टोके मत, मैं आपकी बात। हमारे साथ चिकित्सक भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ। सर आप मेरे को मत टोके ना प्लीज, मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ। हमारे मेरे को मत टोके ना, मैं आपकी बात का हमारे साथ चिकित्सक भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ चिकित्सक भी जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार उनका भी व्यू पॉइंट ले लेते। जो आप कह रहे हैं कि फ्री में इलाज हो रहा है, मेरा व्यू पॉइंट तो सुन लीजिए। एक मिनट, उनका भी व्यू पॉइंट में ले लेती हूँ, उसके बाद आप अपने रेफरेंस पे बात कीजिए। जो यथा स्थिति में देख के आया वो तो मैं बताऊंगा ना। ठीक है डॉक्टर, वो बताएंगे यथा स्थिति, वो गए थे मेरे साथ। आपने सुना भाजपा के प्रवक्ताओं को, वो कह रहे हैं निःशुल्क इलाज मिल रहा है। तो क्या स्थिति है इस वक्त अस्पतालों की? आप तो चिकित्सक हैं सर, आपसे ये जानना चाहती हूँ मैं कि इस वक्त अस्पतालों की क्या स्थिति है। दिव्या दर्शनी फिर टोकूंगा आपको, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है निःशुल्क इलाज चल रहा है। सर वही डॉक्टर से मैं इसीलिए पूछ रही हूँ जी। हाँ जी, तो मैं अगर यहाँ की स्टेटस की बात करूँ, क्या आप मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो? मैं चेतावनी देता हूँ एचएनएन को, चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल में, चलिए मेरे साथ। आप हर बार चैलेंज, एक मिनट, आप हर बार चैलेंज क्यों ले लेते हैं? आप हमें क्यों चैलेंज कर रहे हैं? आप मेरे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, आप मेरे उससे प्रश्न उठा रहे हैं। अरे मैं तो रीकन्फर्म, रीअश्योर करवा रहे हैं सत्यवीर जी, आपकी बात को मोहर लगवा रहे हैं। हम डॉक्टर हमारे साथ बैठे, हम तो मोहर लगवाने के लिए सवाल पूछ रहे हैं, आपको चैलेंज करने के लिए थोड़ा ना पूछ रहे हैं। नहीं, आप मेरे साथ चलिए ना। अरे हमारी टीम गई हुई है सर, हम मोहर लगाने के लिए आपकी बात पर उनसे कंफर्म कर रहे हैं, आपको चैलेंज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं जी। डॉक्टर नारायण जी, आप धरातल पर गए नहीं, आप उसके विषय में डिबेट कर रहे हो। डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, डॉक्टर को तो बोलने दो। डिबेट करने चल
ठीक है, डॉक्टर नारायण जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। कम से कम डिबेट पूरा टॉपिक कलेक्ट करके लाया करो ग्राउंड से। हॉस्पिटल है इसके अंदर जितनी भी एक्चुअल में डेंगू में बहुत ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। एक तो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिजॉल्विंग डिजीज बोलते हैं हम इसको। बस एक प्रॉब्लम तब आती है जब पेशेंट को आप कह दीजिए कि प्लेटलेट काफी नीचे चली जाती है, जब ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। वहां पे एक जरूर कह सकते हैं कि आपको अगर डोनर नहीं मिल रहा तो थोड़ी दिक्कत आती है, मगर जैसे तैसे अभी जो